Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 28 है आज हमारा और हम आज जिस टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे अपने लेक्चर 28 में वो होगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं. एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और एक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर. ठीक है, इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट होगा वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा. बाकी अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक लैटिन वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब होता है इक्वल या बैलेंस स्टेट. ठीक है, अब जो है वो इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं. बेसिकली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रही है, लेकिन उस बॉडी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना उसकी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर चेंज आ रहा है. ठीक है, ना उसके अंदर रोटेशनल मोशन आ रही है. ठीक है, तो फिर जो है उसके बावजूद भी इन दोनों फोर्सेस के एक्ट होने के बावजूद भी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है. ठीक है, बॉडी रेस्ट पर ही होती है. तो अब ये जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, अब देख लेते हैं इसको कि क्या. पहले तो हेडिंग है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब वो एक रेस्ट पोजिशन में है, तो वो फिर उसके ऊपर ये वो जो है वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगी. पहली जो कंडीशन है वो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड. जब हमारे पास एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, और अगर हम उन फोर्सेस का वेक्टर सम लेते हैं बाय हेड टू टेल रूल और उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस अगर ज़ीरो होती हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई है. क्यों? कि सारी फोर्सेस को जब हम सम करते हैं और एंड में हमारे पास कोई रिजल्टेंट नहीं आता, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो गई है. ठीक है, इक्विलिब्रियम कि यही स्टेटमेंट थी ना कि भाई हमारे पास जो है वो फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, टॉर्क भी एक्ट कर रही है, बॉडी के अंदर कोई रोटेशनल और ट्रांसलेशनल जो है वो चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बॉडी जो है वो रेस्ट पर है. मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह राइट होता है, तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही है. नंबर ऑफ फोर्सेज मीन F1 F2 अप टू Fn नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही है. और अगर हम इन सारों की बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, तो ये एक नेट फोर्स है. ठीक है, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स. ठीक है, अगर हम इस चीज को इस कंडीशन में भी लिखें, क्योंकि सारी फोर्सेस को जब हम वेक्टर सम की बात करें, जब हम इसको सम करते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स आती है. अब नेट फोर्स जो है वो इन सारी फोर्सेस का सम है, मतलब F1 F2 इंटू अप टू Fn तक. ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू समीशन. जब हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेज हो या नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, मतलब नंबर को बहुत सारे नंबर्स हों, तो उसको ऐड करने का एक इजी सा तरीका होता है कि ये एक समीशन का साइन होता है, इसको बोलते हैं समीशन. ठीक है, तो ये हमारे पास i इक्वल टू 1 i इक्वल टू n, मतलब i से हमारे पास मतलब i j के कोई भी आपके पास वेक्टर है और आप i j के कुछ भी ले सकते हैं. तो i इक्वल टू 1 से शुरू हुआ था अप टू n तक गया. ठीक है, तो i इक्वल टू 1 अप टू n, और ये हमारे पास फोर्स है f, मतलब इतनी फोर्सेज है, ये जो वेक्टर है ना इतनी फोर्सेज लग रही हैं. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया? जीरो के इक्वल आया. तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास सेटिस्फाइड होगी. जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं एक बॉडी के ऊपर और हम जब उनका वेक्टर सम लेते हैं वो हमारे पास जीरो हो, तो इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो चुकी है. अब इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू फिगर. ठीक है, सो अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट पेज पर. वो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि हेडिंग एक्सप्लेनेशन थ्रू फिगर, तो फिगर के थ्रू ही मैंने आपको क्लियर करवाना है. ठीक है, वैसे तो थ्योरेटिकली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया. ठीक है, अब फिगर ए में मैंने क्या किया है कि पहले तो मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया. ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये हमारे पास एक्स डैश है, ये वाई है एंड ये वाई डैश है. वाई डैश और एक्स डैश का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी और यहाँ पर एक्स एंड वाई का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी एक्स एंड वाई की. ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है. तो जो है यहाँ पर हमारे पास मैंने पहले एक्स एंड वाई प्लेन ड्रॉ किया. ठीक है, अब मैंने नंबर ऑफ फोर्सेस बनाई है. ठीक है, क्योंकि कंडीशन की स्टेटमेंट में तो यही था ना कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही होती हैं और जब हम उनका वेक्टर सम लेते हैं तो वो जीरो हो, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो पहले मैंने नंबर ऑफ फोर्सेस ली, मैंने
5 फोर्सेस लिए, ठीक है। अब उनकी डायरेक्शन मैंने अलग बनाई है, ठीक है। ये F1 फोर्स हो गई, ये F2 हो गई, फिर F3 मैंने इधर बना ली, F4 F5, ये बिल्कुल वही फिगर है जो आपकी बुक में है, ठीक है। आप इनकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह बनाते हैं तो वो ज़्यादा इसलिए ईजी होगा कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ फोर्सेज ड्रॉ की, ठीक है। ये हमारे पास फोर्सेज है। अब इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है कि देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी को जो है वो आप F1 फोर्स से जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा कोई बंदा है तो वो आपके पास सेकंड पर्सन जो है F2 फोर्स से खींच रहा है, थर्ड पर्सन F3 फोर्स से जो है उसको अपनी तरफ पुश खींच रहा है, ठीक है। फोर्थ पर्सन F4 फोर्स से जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, फिफ्थ पर्सन जो है वो F5 फोर्स से जो है अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करे। तो आप देखें कि जो डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट पीपल्स हैं, तो ये क्या करें, अपनी किसी कुछ लोग जो है वो ज़्यादा फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, कुछ जो है कम फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसका मतलब कि इनके दरमियान का जो एंगल है वो कम या ज़्यादा है, ठीक है। जो जिसका जितनी कम फोर्स होगी इतना एंगल होगा, उसी के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इनका वेक्टर सम लेने की बारी है। पहले था कि नंबर ऑफ फोर्सेस, ऐसा ही था कि नंबर ऑफ फोर्सेस आपके पास एक्ट होती हैं, ठीक है, एक्ट ऑन अ बॉडी। ये मैंने आपको थ्रू फिगर बता दी कि नंबर ऑफ फोर्सेस आपके पास एक बॉडी के ऊपर एक्ट करी हैं। अब दूसरी इसी स्टेटमेंट का दूसरा जो पार्ट था, वो पार्ट नहीं सॉरी, उसका जो दूसरा हिस्सा था उसमें यही चीज़ आ गई थी कि भाई आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस तो एक बॉडी पे एक्ट करी है, लेकिन इनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए, तभी कंडीशन जो है वो आपके पास सेटिस्फाइड होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो भाई हमने क्या किया, फिगर भी बना लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये जो हमारे पास फोर्सेज हैं आपके पास F1 F2 F3 एंड F4, इसको बाय हेड टू टेल रूल हम क्या करेंगे, जब भी वेक्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं, बिल्कुल आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बी के अकॉर्डिंगली इससे रिलेटेड मैंने लिखा कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये जो वेक्टर सम हो गए ऑल फोर्सेस, मतलब ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनका हम वेक्टर सम लेंगे और इस पर्पस के लिए हम हेड टू टेल रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ मैंने फोर्सेस की डायरेक्शन F1 F2 F3 इस तरीके से बने, मतलब F1 ये हो गया, F2 ये, F3 इधर, F4 F5, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको हेड टू टेल रूल से करूंगी तो मैं ज़रा सीक्वेंस के साथ कर लूंगी ताकि आसानी हो जाए। सबसे पहली फोर्स F1 की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह आपने क्या करना है, पहले आपने एक्स वाई प्लेन बनाना है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब पहली फोर्स F1 की बात करते हैं। F1 फोर्स आपके पास ये है, ठीक है। F1 फोर्स को यहाँ से उठा के बिल्कुल आपने यहाँ प्लेस कर देना, दिस इज योर F1 फोर्स, ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं F1 के बाद मैं F2 डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस के साथ चल रही हूँ, नंबरिंग जो होती है आपके पास, यहाँ पे ये F2 है, मैंने इस F2 फोर्स को यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर F2 फोर्स को इसके ऊपर प्लेस, इधर साइड पे प्लेस, ये यहाँ पे थी ना, ये देखिए ये डायरेक्शन है F2 की, तो मैंने इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब किस तरह प्लेस करना है, ठीक है, पहले वाले की जो हेड होगी, फर्स्ट वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल बनानी है, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, ये हेड है फर्स्ट वेक्टर का, और दूसरे वेक्टर की ये, अब दूसरा वेक्टर आपने ड्रॉ करना है ना इस पे, तो आपने इस फर्स्ट वाले की हेड के ऊपर ही दूसरे की टेल आनी चाहिए। बात समझ आ गई, फर्स्ट वाले का हेड दूसरे की टेल। अब F3 की बात करते हैं, F1 भी ड्रॉ कर ली, F2 भी, F3 की देखें, F3 ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उठा के F3 को प्लेस कर लिया। अब सेकेंड वाले का हेड था और ये इसकी टेल, देखिए सेकेंड वाले का हेड और थर्ड की टेल, बात समझ आ गई, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, सेकंड का हेड थर्ड की टेल, बात समझ आ रही है। अब F4 की तरफ आते हैं। F4 हमारे पास ये डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में प्लेस है, ठीक है। बेसिकली ये F4 की डायरेक्शन है, यहाँ से F4 उठा के मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। थर्ड वाले का हेड, फोर्थ वाले की टेल, थर्ड वाले का हेड था, फोर्थ वाले की टेल यहाँ पे आ गया। अब फिफ्थ वेक्टर जो था हमारे पास F5, इसकी ये डायरेक्शन है, तो F5 की हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, वेक्टर फोर्सेस एक्ट हो गई, नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो गई, जी एक्ट हो गई, हमने ये शो किया। फिर वेक्टर्स का सम लेना है, इन फोर्सेस का सम लेना है, ठीक है, वो भी हमने किया। अब हमने देखना है कि ये वेक्टर का जो फोर्सेस का जो सम लिया है या इधर 0 के इक्वल है भी कि नहीं। तो बिल्कुल ये 0 के इक्वल है। क्यों 0 के इक्वल है, सुने, जब हम फोर्सेस को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें कैसे मिलता है कि हम फर्स्ट वाले वेक्टर की जो टेल होती है और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ उसको हम ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, एक रिजल्टेंट मिलता है। जबकि यहाँ पर देखें लास्ट वाला वेक्टर क्या था, F5 था,
ठीक है। F5 का जो हेड है वो ऑलरेडी ज्वाइन है फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ, तो मैं कहाँ से इसमें रिजल्टेंट लेकर आऊँ? यहाँ पर कोई रिजल्टेंट ही नहीं बनता। ये अगर ये इस तरीके से है कि ऑलरेडी एक रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट में ड्रॉ ही नहीं कर सकती ना, क्योंकि रिजल्टेंट की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट वाले वेक्टर के हेड को फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से मिलाना है। तो मैं कैसे मिलाऊं जबकि यहाँ तो ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन है। तो यहाँ पर जो है वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 आती है। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि जी जब आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट करिए, जब आप उनके ऊपर उनका वेक्टर सम लेते हो और हमारे पास उसका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो उस टाइप की कंडीशन हमारे पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। अगर वो बात भी आपको मेरी समझ नहीं आई कि फर्स्ट वाले की जो फर्स्ट वाले लास्ट वाले वेक्टर का हेड होता है उसको हम फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से हम लास्ट वाले वेक्टर की हेड को ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट वाले वेक्टर की जो टेल है लास्ट वाले वेक्टर के साथ ज्वाइन है, तो इस सिचुएशन में ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है ना, तो रिजल्टेंट 0। अब ये भी बात आपको समझ नहीं आई तो देखें, हमने F1 से शुरू किया था, आप घर से निकले हैं, ठीक है, और आप चलते 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 जो है वो आपने काफ़ी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। एक पॉइंट से शुरू हुए, आपने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया और आप जहाँ शुरू हुए थे आप वहीं आकर रुक गए, ठीक है। मतलब आप जहाँ शुरू हुए थे आप वहीं आकर रुक गए हैं, तो आपने एक ये लूप सा बन गया, ठीक है। जहां से आपने स्टार्ट लिया था यहाँ से स्टार्ट लिया और यहीं आकर आप रुक गए, तो इसका मतलब आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। बात समझ आ गई? जहां से स्टार्ट लिया वहीं आके रुक गए, आपकी कंडीशन में तो कोई चेंज ही नहीं आया। जब आप में कुछ चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये जो है आपके पास 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। एक एक फिगर के थ्रू इस चीज़ को समझ लिया। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ठीक हो गया। आप यहाँ से, सॉरी मैंने यहाँ से आपको बताया कि चलना, ये यहाँ से चलना है, ठीक है। अपने ओरिजिन से आप चले चले चले, यहाँ से आप चलते हैं और वापस आकर आप इस पॉइंट पे रुक जाते हैं, तो मतलब आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो इसी चीज़ को मैंने आज थ्योरेटिकली लिख लिया ताकि समझ आ जाए। फ्रॉम फिगर बी हम अपने इस फिगर बी को देखते हैं और इससे हमने ये समझा है कि वी सी दैट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, जो लास्ट वेक्टर का हेड है वो इज ज्वाइन विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। वो तो ज्वाइन है, ऑलरेडी ज्वाइन है फर्स्ट वेक्टर की टेल से। तो इन दिस टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन, इस टाइप की वेक्टर एडिशन में आपके पास कोई रिजल्टेंट नहीं होता। और इस क्योंकि कोई रिजल्टेंट नहीं आ रहा, 0 रिजल्टेंट आ रहा है, इसलिए 0 के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नल। और अब वेक्टर को, हमने वेक्टर का सम लिया तो हम कहेंगे नल वेक्टर। तो इससे आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो बताऊंगी आपको और लेक्चर को एंड करूंगी। सो आप आ चुके हैं अपनी वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ, वो है सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, जबकि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया था आप उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पे स्टार्ट लिया उसी पॉइंट पे आके रुक गए हो, तो इसका मतलब रिजल्टेंट आपके पास रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया आपकी बॉडी के ऊपर। सो द नेट फोर्स, और जो बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेज हैं वो 0 है, क्योंकि बॉडी में तो कुछ चेंज ही नहीं आया, ठीक है। तो फिगर बी से हमने ये देखा कि जो Fr था, जो रिजल्टेंट फोर्स था, वो बहुत सारी फोर्सेस का सम था, जो कि हमने फोर्सेस F1, F2, F3, F4 एंड F5 ली थी। तो जो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन शेप टाइप बन गया था। ये जो आपके पास शेप बनी थी ना, इसको बेसिकली पॉलीगॉन टाइप शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक क्लोज फिगर बन गया था। तो उस क्लोज फिगर में आप रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट तो ऑलरेडी उन वेक्टर की सम से ही ड्रॉ हो चुका था, तो रिजल्टेंट था ही नहीं, ठीक है। रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं हो चुका था, वो जो हम कंडीशन रिजल्टेंट की होती है वो ऑलरेडी पहले से फुलफिल हो चुकी थी, ठीक है। वो पहले से जो फुलफिल नहीं हुई थी बेसिकली, सॉरी, वो जो है, ये जो रिजल्टेंट जो था हमने ड्रॉ करना था, लेकिन वो कैसे ड्रॉ करते हो, तो वेक्टर की एडिशन से ही ड्रॉ हुआ था, तो हम रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं कर सके। इसलिए हमने कहा है कि हमारे पास जो है वो जो नेट फोर्स है यहाँ पर, वो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। सो द रिजल्टेंट फोर्स Fr विल बी अ नल वेक्टर, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी। अब अच्छा बात आ जाती है, क्योंकि जब हम फोर्सेस की एडिशन की बात करते हैं तो बीच में कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं ना, जाहिर है। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये सब कुछ जो है मैंने आपको लेक्चर में बताया। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो जो ये आपकी फिगर नहीं थी, ये वाली जो आपकी फिगर ए थी, ठीक है, इस फिगर ए को ही मैंने उसी तरह ड्रॉ किया, बट मैंने इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारी फोर्स F1 है, F1 इस तरह, फिर F2 यहाँ मैंने जो है वो बनाई थी। ये आपके पास F2 है, ये बाय मिस्टेक जो है वो F3 लिखा हुआ था, ठीक है। तो F1, F2, F3 फोर्स, F4 फोर्स, F5 फोर्स, ठीक है। तो मैंने अब इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करना है। तो ये F1 है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक हो गया जी। फिर ये F2, F5 को देखें,
इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ये हो गया। इसी तरह इसका F2 को देखें, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये। यहाँ पर F3 को देखें, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये। F4 को देखें, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी वेक्टर का जो सम है वो ही जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रही है, तो इसका मतलब जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो भी हमारे पास उनका सम भी ज़ीरो होगा, जिसको हम बेसिकली लिखते हैं मैंने यहाँ पे थ्योरी में मेंशन भी किया, फॉर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होती है तो इसका मतलब यह है कि जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट है फोर्सेस के वो भी मस्ट भी इक्वल टू जीरो होने चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लिखेंगे एफ एक्स आई, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। तो हमने लिखा समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू आई, जो है कि हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारे पास यूनिट वेक्टर था आई, वो भी हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है। एफ एक्स के जितने भी जो एफ एक्स होगा, ठीक है, और एफ वाई कंपोनेंट्स होंगे फोर्सेस के, वो हमारे पास जीरो होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि समीशन एफ ऑफ एक्स जो है वो भी जीरो है, समीशन एफ ऑफ वाई जो है वो जीरो है। यानी कि अगर बॉडी का कोई रिजल्ट, बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस जीरो है, उनको जब हमने वेक्टर सम देखा तो रिजल्टेंट भी जो है कुछ नहीं आ रहा, रिजल्टेंट भी जीरो है। तो इसका मतलब जब सारा ही होल जीरो है तो फिर उसके दरमियान में तो कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, वो भी जीरो है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के बारे में बताया, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। ऑल्सो अगर आपने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो कि इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को करना है क्रिस्टल क्लियर, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वो लेक्चर देख लें, ठीक है। बाकी लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।